स्वागत है। पुरानी दिल्ली के सदर बाजार में कैंडल मार्च हाल ही में हुई युवक तरुण खटी की यात्रा के विरोध में निकाला गया। बताया जाता है कि इस मार्च में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त की और मामले में न्याय की मांग की। कैंडल मार्च 12 टूटी चौक से शुरू होकर सदर थाना चौक तक निकाला गया। मार्च के दौरान लोगों ने प्रशासन से मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आयोजकों का कहना था कि उनका उद्देश्य केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना है और समाज में शांति बनाए रखना है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। में कभी नहीं हुई। ये कट्टरपंथी सोचों को जवाब देने के लिए शांतिपूर्वक हम सब कैंडल मार्च 12 टूटी चौक से सदर थाना चौक तक जाएंगे। प्लीज सब लोग मिलकर और शांतिपूर्वक निकालें, क्योंकि हम शांति प्रिय देश के, लेकिन इतने भी शांत नहीं है कि अब निर्मम हत्या, कन्हैया हत्या और ये हत्या हम लोग सहेंगे। वो हिंदू ही नहीं जो अपनी रक्षा ना कर सके। आज का युग ये आ गया। हमें स्वयं खुद को अपने प्रभु, अपने ईश्वर, अपने भगवान से सीख लो। हमारे शांति प्रिय प्रभु है। चक्र रखता है, कोई त्रिशूल रखता है, कोई तलवार रखता है। तो इतने तुम सनातनी भोले मत बनो कि तुम्हारी माँ, बहन, बेटियों को घर में घुसकर लोग कोई भी अत्याचार करे। और उनसे एक चीज जरूर सीखो कि वो 35 लोग मिलकर एक बच्चे को बुरी तरह निर्मम हत्या कर रहे हैं। उनमें से किसी एक ने भी कहा कि ये बचपन से हमारे साथ खेला है, बचपन से यहाँ रहा है, हम लोगों ने भाईचारा साथ निभाया, तो इस बच्चे को छोड़ दो। मैं विष्णुदास पहाड़ रामनगर से अपना रामकृष्ण धाम है, महर्षि वाल्मीकि मंदिर श्री रामकृष्ण धाम। तो वहां से जितने भी युवा हैं सब लोग साथ में आए, क्योंकि अभी बोला ना प्रभु जी ने कि सबसे पहले हम हिंदू हैं, बाद में किसी जाति पाति के, पहले हिंदू हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर हम और दूसरी जाति। ये जो तरुण को जो होली के दिन मामूली सी झिझक पड़ने से हत्या किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, जब हमारा त्योहार आता है होली पर, जब ये रंग बेचते हैं और उसी रंग से जब इनके हाथ रंग जाते हैं, कपड़े रंग जाते हैं, तब तो मजहब खतरे में आता नहीं। लेकिन एक छोटी सी बच्ची की गलती के कारण जब पानी को छींटे डल जाती है तो मजहब खतरे में आ जाता है। तो ऐसी जो ये बीमार मानसिकता है, इस मानसिकता को तोड़ना पड़ेगा। कब तक चुप बैठे रहेंगे? इसलिए कहते हैं सटन साठ्यम माच आचरे, क्रूर के साथ क्रूर जैसा ही अत्याचार करना पड़ेगा, जैसे जो क्रूर है उसका वैसा ही करना पड़ेगा। और हिंदू कब तक शांत रहेगा, कब तक विनम्र रहेगा? बहुत विनम्रता हो गई, बहुत शांति हो गई, लेकिन क्रूर के साथ अब व्यवहार क्रूर जैसा ही करना पड़ेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। जो अपराधी है जिसने हत्या किया वो खुद रंग काम करता है जी, वो भी वो खुद पेंटर है, पेंटर का काम मैं तो कह रहा हूँ जो हमारे त्योहारों पे सामान बेचते हैं तब इनका धर्म खतरे में नहीं आता, इनका मजहब खतरे में नहीं आता। लेकिन जब एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगा, ये जो जगह है ये हिंदुस्तान है, तो हम आपकी जगह में नहीं रह रहे, आप हमारी जगह में रह रहे हैं, आपको कायदे से रहना पड़ेगा। बस एक बात बताइए सर, अभी तक जो अपराधी अरेस्ट हुए नहीं, क्या उन अपराधियों का घर तोड़ने से क्या उसको सब इंसाफ मिल जाएगा? बुलडोजर को चलना ही चाहिए, लेकिन जिसने जो कृत्य किया है, कहते जान के बदले जान, प्राण के बदले प्राण, जिसने जो किया उसके साथ उसका वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, वो इसको दंड मिलना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? फांसी मिलना चाहिए। केवल बुलडोजर चलाने से दिल्ली के अंदर
जो काम योगी जी करते हैं उनका एनकाउंटर होना चाहिए, इंसाफ तो तभी मिलेगा। आज सोचिए, एक लड़की कंदिया भवानी, छोटे बच्चे ने गुब्बारा उनके नहीं मारा, सड़क पे गिरा। अगर यदि वो गुब्बारा उसके लग जाता, ये तो पूरी गली को जला देते, पूरे समाज को खत्म कर देते, हिंदू धर्म को खत्म कर देते लोग। तो मतलब इतने क्रूरता, 10 घर उनके वहां और 80% हिंदू वहां, मतलब इन्होंने जो क्रूरता वहां दिखाई है, राक्षसता दिखाई है, आज तक पूरे हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। एक बच्चे ने गुब्बारा मारा, आपने एक व्यक्ति की, जब सब सो रहे प्रोग्राम में, जब आपने सिस्टम चार्ज किया कि सब हिंदू सो रहे, झगड़े द्वार खत्म हो गया, आपने जान मुझे से घेर के मारा लड़के को, नहीं तो तरुण की हत्या नहीं होती। यहाँ पे उन्होंने एक निगम पार्षद के सर हाथ पैर भी तोड़ा 12 साल पहले। ये क्रूरता इन लोगों ने शुरू से दिखाई है। आज सोचो, सभी हिंदुओं से बोलना चाहता हूँ मैं भैया पे, आज तो एक छोटा सा गुब्बारा लगा है, कल को छोटे हमने रंग भी फेंक दिया किसी के ऊपर, ये तुम सबको खत्म कर देंगे सारे हिंदुओं को। तो आज सबसे हिंदू धर्म से बात है, हम सबको एक होना पड़ेगा और रेखा गुप्ता एकदम यहाँ पे योगी मॉडल लाना पड़ेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं सतपाल सिंह मंगा, चेयरमैन समता, जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ सदर बाजार। ये जो एक हत्याकांड, निर्मम हत्या हुई है, ये समझिए कि मेरे हिसाब से पूरे सनातन की हत्या हुई है और एक इंसानियत की हत्या हुई है। यार क्या बात हुई, एक छोटा बच्चा, मतलब आपने इतना बेरहमी से मार दिया उसको। तो ये तो अब हमारी सरकार को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, होम मिनिस्टर जी को चाहिए इस पे कड़ा एक्शन ले। देखिए, ये मकान उकान तोड़ने का ये कोई वो इसमें नहीं है, इसमें उनके कोई, ये तो एक ठीक है उन्होंने योगी जी की है नकल, पर योगी बनना भी पड़ेगा। जब तक योगी नहीं बनेंगे ना, हाँ, जब योगी बनना पड़ेगा, हैदराबाद पुलिस बननी पड़ेगी, जिन्होंने अपने कैसे इनकाउंटर किए उन्होंने। तो ये हमारे समाज में ये चीज आनी चाहिए, जिससे से जिंदगी, सबकी सोच एक जैसी नहीं है, पर जिसकी सोच है उसे ऐसा सबक मिलना चाहिए कि जिसने इंसानियत को झंझोर के रख दिया है। ये बहुत ही हत्याकांड गलत हुआ है, तो हम इसकी निंदा करते हैं और अब समाज में मुख्यमंत्री जी से, पुलिस कमिश्नर साहब से कहना चाहते हैं कि इसके जल्दी एक्शन लें। आपने सवाल किया कि कट्टरपंथी सोच कहाँ से आती है। मेरा आपसे निरोध है, बताइए। मेरा नाम पंडित सुभाष चंद्र है, मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ। मेरी आप सब जोड़ के जो भी मेरे सनातनी भाई सुन रहे हैं, उन सबकी सोच ये होनी चाहिए सरकार से, एक नैतिकता के नाते ये सोच शुरू कहाँ से। हमें सबसे पहले मदरसे पे लगाम लगानी पड़ेगी। दिल्ली में सारे मदरसे बंद होने चाहिए। अगर मदरसा चालू रहेगा तो वहाँ 5वीं 8वीं तक प्राइमरी स्कूल दिल्ली नगर निगम का, दिल्ली सरकार का होना चाहिए, ताकि वो सोच खत्म हो। उस समय इन लोगों की सोच कहाँ जाती है, पिचकारी बनाते हैं, जैसे गुरुजी ने कहा जब गलत यूज करते हैं, उस समय कहाँ जाते हैं। इनका मजहब खतरे में नहीं पड़ता, इनका मजहब जब खतरे में नहीं पड़ता, जिस समय अब ईरान इराक का देख रहे आप साउथ अफ्रीका में देख लो, कहीं भी जाओ। अब्दुल कलाम जी ने बहुत अच्छा बात कही थी, उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहता हर मुसलमान उग्रवादी है, लेकिन हर उग्रवादी मुसलमान ही क्यों निकलता है। अब बात आती है उनके घर तोड़ने की, घर तो भय बिगड़ प्रीत रहिए। आप अगर आप ना, अभी आपके सामने छोटा पालतू बेबी जैसा डॉगी होता है ना, उसको कोई भी गले में लगा लेता है, और बुलडॉग आएगा तो भय बिगड़। इनके ये दहशत घर की भी बिठानी पड़ी। घर उन लोगों के 3 है वहाँ, एक जरा सा थोड़ा सा घर तोड़ा, 24 घंटे के अंदर अंदर टूटा है जरा सा घर। वो घर बिल्कुल जमी दोष करना चाहिए था। उससे ये नसीहत जाती है कि मैं कल को मैंने कुछ गलती करी तो मेरे पूरा घर वीरान हो जाएगा। ये दहशत, इसे कहते हैं भय बिगड़ प्रीत रही। ये भय मोदी जी ने अपनी कार्य करे। योगी जी का भय क्यों है? योगी ने किसी को गोली मारी? आज तक नहीं मारी। पुलिस को अपनी सुरक्षा के लिए, जब पुलिस पे कोई पथराव करता है, पुलिस पे आगजनी करता है, तो वो गोली का रखने के लिए नहीं है, वो इसका जवाब देने के, सेल्फ डिफेंस के लिए। ये क्या कर रहे हैं जितने भी अपने, हम ये नहीं कर रहे आप गलत हो, सारे गलत, लेकिन जितने निकलते हैं वो आपकी काट से क्यों निकलते हैं? सही बात है। किसी भी संगठन के किसी भी लीडर ने आके निकाह ये निर्मम हत्या, इस बच्चे को गलत मारा, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक भी आके वहां प्रदर्शन में ये भी एक इस्लामिक भाई मेरा जाके किसी ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी इसका विरोध कर रहे हैं। वो ऐसी सहानुभूति भी नहीं देते, हमें सहानुभूति चाहिए भी नहीं, हम लोग सक्षम है। जय श्री राम। एक बात कहना चाहता हूँ, आपने पूछा आपका नाम क्या है। यहाँ पर जो भी प्रत्येक व्यक्ति खड़ा है ना, उसका नाम हिंदू है। समाज जितने भी खड़े हैं वो सनातनी है। हमने ये बोला आप अपना परिचय बताइए, परिचय ही बता रहे हैं। यहाँ पर जितना भी प्रत्येक व्यक्ति खड़ा है, क्या है, मैं हूँ, हम है हिंदू, हम सनातनी है। हमें पाकिस्तान से भगाया गया, हमें
कश्मीर से भगाया गया, अफगानिस्तान में रौंदा गया, उसके बाद में हमारे को बांग्लादेश में जलाया गया, और अब हमारे हिंदुस्तान में हमारी सरजमी पे क्या हो रहा है? हमारे को पीटा जा रहा है और हमारे को मार मार के इतना मारा जा रहा है, हमारे लोगों की हत्या करी जा रही है, हमारे लोगों की हत्या करी जा रही है, हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। घरों में से ये लव जिहाद के नाम पे 5-5 लाख 10-10 लाख हिंदू को ही बहन बेटियों का रेट लगा हुआ है। इतना अत्याचार हो रहा है हमारे देश के अंदर, यहाँ हम सेफ नहीं हो पा रहे। जब हम अपने ही देश में सुरक्षित नेता, मैं आपके माध्यम से और आज सदर बाजार 12 टूटी चौक पे खड़ा होके ये जो गूंगी बहरी सरकार है जिसे हमने चुना, जिस लोग हम यहाँ पे एक व्यक्ति है, हम लोगों ने चुना इस सरकार को, इसको कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। ये जितनी भी गतिविधियां हो रही है, हमारे लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म कर रहा है, किसी का गला काट के फ्रिज में फेंका जा रहा है, इस प्रकार के जघन्य अपराध हो रहा है, इस पे लगाम दीजिए, नहीं तो अब की बार हद से पार जाएंगे। हर एक सनातनी, हर एक हिंदू, हर एक बच्चा, हर एक माता बहन अब की बार हद से पार जाके चीज़। जय श्री राम। बोला अगर सरकार अगर कोई एक्शन लेती उनके घर पे बुलडोजर, तो कहीं ना कहीं सरकार की भी कमी होगी। सरकार की कमी इतनी सी है कि सरकार का पूरा प्रशासन है, पूरा सिस्टम है, पूरा लैंड ऑर्डर है, डबल इंजन की सरकार है सेंटर में और उसमें, तो इतने दिनों में अभी तक कितने लोग गिरफ्तार किया। आप उसे गिराना कहते हैं, वो आगे आगे का झगड़ा करते हो, गिराना कहते हैं। उनकी सोच कैसे बदलोगे? उनकी सोच बदलनी है। देखिए आप अभी हम थोड़ा इनके लोग डॉक्टर होके भी ना आतंकवाद का काम करते हैं। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।